हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको कराने वाली हूँ लाभ हानि की प्रश्न बिल्कुल ही आसान तरीके से, बिल्कुल ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, एक वस्तु की बिक्री पर आरंभिक प्रतिशत लाभ 74% था। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50 रुपए बढ़ जाता है लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है तो नया प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या है, एक वस्तु की बिक्री पर आरंभिक प्रतिशत जो लाभ है, जो लाभ था, तो 100 पर लाभ होगा। माना ये क्रय मूल्य है और लाभ है इस पर 74% है। तो 74% लाभ है, हाँ, तो इसका हो जाएगा 174 विक्रय मूल्य हो जाएगा। और उसके बाद में है, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50 बढ़ जाता है, अगर 50 बढ़ जाता है तो ये हो जाएगा 150। तब लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है, तो विक्रय मूल्य जब भी 174 ही रहता है, तो क्या बताना है, नया लाभ प्रतिशत बताना है। तो 150 से 74 हुआ है, कितने बढ़े हैं, प्लस 24 हुए हैं, तो नया लाभ प्रतिशत हो जाएगा 24 बटे, और जो नया वाला अपना क्रय मूल्य है 150 गुणा 100। 25 चौके और 25 छिक्के, ये कट जाएगा 2, ये 3, 3 7 3 8 24 और 8 दूनी 16, तो हमारा आ जाएगा 16%। ऑप्शन ऑप्शन बी वाला, ऑप्शन 2 वाला सही हो जाएगा। तो क्या था, सबसे पहले एक वस्तु की बिक्री पर आरंभिक जो लाभ प्रतिशत था वो 74% है, और वस्तु का क्रय मूल्य 50 बढ़ जाता है लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य मान लिया हमने 100 है, 100 पर 74% बढ़ता है तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 174। और कह रहा है कि 50 क्रय मूल्य में 50 रुपए बढ़ जाता है, तो 100 से 100 में 50 बढ़ाए 150 हो गए, और फिर भी विक्रय मूल्य वही रहता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। जो विक्रय मूल्य है उसको एज इट इज रखना है। तो 150 और 174 के बीच का अंतर 24 है, तो ये हमारा लाभ हो गया। और लाभ प्रतिशत के लिए 24 और बटे क्रय मूल्य गुणा 100, 16%। दूसरा सवाल है हमारा, एक वस्तु बेचते समय 8% लाभ, यहाँ प्रतिशत मान लेना, ये लाभ हमेशा परसेंटेज में होता है। 8% लाभ और हानि 13% हानि के बीच का अंतर 115.5 रुपए था। वस्तु का लागत मूल्य क्या था। तो सबसे पहले जो लाभ और हानि के बीच का अंतर दे रखा है, तो लाभ और हानि दोनों को प्लस कर देंगे 8, तो 8 और 13 हो जाएंगे 21, तो ये हो जाएगा टोटल 21%। 21% का अंतर कितना दे रखा है, 21% इसके बराबर है 115.5 के बराबर है। तो हमें ये 21% की वैल्यू दे रखी है, 1% की वैल्यू चाहिए। 1% की वैल्यू के लिए 115.5 बटे 21, और वस्तु का लागत मूल्य और कॉस्ट मूल्य हमेशा 100 पर निकलता है, 100% होती है, तो 100% का हो जाएगा। या तो इसी को कर सकते हैं, अदरवाइज 115.5 बटे 21, और 100 की वैल्यू निकालनी है तो 100। दशमलव हटाने के लिए एक जीरो नीचे लगा देंगे, ऊपर के दशमलव कैंसिल कर देंगे, ये 210 हो गए। अब जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे, तो इसको काटेंगे 21 से, 21 पंजो 105 और बचे 10, 5 21 पंजे 105, तो ये हो जाएगा 55। 55 गुणा 10, यहाँ पे हो जाएगा 550। तो ऑप्शन 3 वाला सही हो जाएगा। क्या किया हमने, लाभ और हानि के प्रतिशत का बीच का अंतर दे रखा है, तो लाभ हानि को दोनों को जोड़ देंगे और उसका अंतर इसके बराबर है, तो ये 21% की वैल्यू है। 1% की वैल्यू हो जाएगी 115.5 बटे 21, और
हमेशा लागत मूल्य 100 पर होता है। 100 की वैल्यू हो जाएगी 115.5 बटे 210 गुणा में 100 बराबर 550 रुपए। तीसरा सवाल है हमारा 12.5 लाभ और 10.5% 12.5% लाभ और 10.5% हानि के बीच का अंतर एक वस्तु को बेचने में 161 रुपए है। इन दोनों का बीच का अंतर 161 रुपए है। यदि इच्छित लाभ 19 रुपए है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो इसमें सबसे पहले लाभ और हानि को जोड़ देंगे 12, 10, 22 और 23%। तो 23% की वैल्यू है 161 रुपए। 23% की वैल्यू हो जाएगी बराबर 161 रुपए और 1% की वैल्यू हो जाएगी 161 बटे 23। हमें चाहिए 100% की नहीं, इसमें बोला है कि एक वस्तु को बेचे समय 161 है यदि इच्छित लाभ 19% है। तो हमें लाभ 100 है और हमें चाहिए कितना 19% लाभ चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 119। तो कॉस्ट हो जाएगी इसकी 119। तो यहाँ पे हो जाएगा 100, हमें 119 का परसेंट चाहिए तो 161 बटे 23 गुणा 119। 23 को काटेंगे 161 से, ये कटेगा 7 बार और 7 को 119 से गुणा करते हैं तो 833। ऑप्शन 1। फोर्थ सवाल है हमारा जीवा ने एक वस्तु 2500 रुपए में खरीदी और क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य पर बेच दी तथा 125 रुपए कर अदा करने के बाद होने वाले रुपए में लाभ कितना है या रुपए कितने हैं ये बताना है हमको। तो क्रय मूल्य हो जाएगा 2500, सीपी 2500 हो जाएगा और उसके बाद में प्रॉफिट है 25%। तो 25 प्रॉफिट भाई इसका हो जाएगा 2500 का 25%। 25 को 25 से करते हैं 625, ये प्रॉफिट है जिसमें से 125 रुपए टैक्स के लिए हैं। तो 125 घटा देंगे, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 और 6 में से 5 गया 500। तो आंसर हमारा आ जाएगा 500। नेक्स्ट सवाल है श्याम ने 100 पुस्तकें खरीदने से जो निवेश किया था उसमें 65 बेचकर उसे वह राशि वापस मिल गई, तो लाभ का प्रतिशत क्या है? 100 पुस्तकें खरीदने पर और 65 बेचने पर। तो इसमें हो जाएगा 100 पुस्तकों का क्रय मूल्य है सीपी बराबर है 65 का विक्रय मूल्य एसपी सेलिंग प्राइस। तो इसमें हो जाएगा ये सीपी बटे तरह के ये एसपी बराबर ये 65 है, इधर आके गुणा में नीचे जाके भाग में। तो सीपी बराबर 65 और एसपी बराबर 100। कॉस्ट प्राइस है 65 और सेलिंग प्राइस है 100। तो किसी चीज को 65 की चीज को 100 में बेचा है तो हमेशा लाभ होगा। तो लाभ हुआ 35 का और हमें लाभ प्रतिशत बताना है। लाभ 35% है, 35 है तो हमें प्रतिशत में निकालना है। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए 35 बटे कॉस्ट प्राइस, जो कॉस्ट प्राइस है मनी 65 गुणा 100। तो ये कट जाएगा 13 पंजा 65 13 से और ये 7 से कटेगा 7 35। तो ये हो जाएगा 700 बटे 13, 700 बटे 13। तो इसका करते हैं 13 को भाग देंगे 700 में तो आ जाएगा हमारा 53 सही 11 बटे 13। ऑप्शन ए। अगला सवाल है हमारा एक दुकानदार को दो वस्तुएं प्रत्येक 891 रुपए पर बेचता है,
किसी वस्तु पर उसे 10% का लाभ हुआ और अन्य वस्तु पर उसे 10% की हानि हुई, तो कुल लाभ या हानि का प्रतिशत बताना है। तो लाभ का परसेंट बताना है, 10% होता है इसे, तो ये हो जाएगा 10, और अगर हानि हो तो लॉस का 10 वही 10% की हानि हुई है, प्रतिशत का मतलब है 1/10। तो यहाँ पे लिख देते हैं CP और SP। प्रॉफिट और लॉस की फ्रैक्शन हमने निकाल ली है, तो प्रॉफिट आ गया 1/10 की 10 कॉस्ट वैल्यू है, कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, और ये लाभ है एक। तो 10 की चीज को एक इसमें जोड़ देंगे तो 11 में सेलिंग प्राइस, क्योंकि एक लाभ है तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 11, और दूसरा है लॉस, लॉस की सेलिंग कॉस्ट प्राइस है 10, और एक इसमें हानि है, तो ये हो जाएगा 9। 10 और 10 20, तो इसकी गुणा करेंगे 10 गुणा 10, ये 100 हो जाएगा, और 11 निम 99 हो जाएगा। तो यहाँ पे 100 से कोई चीज 99 हुई है, इसका मतलब हानि हुई है 1% की, 100 में से 1% की हानि। तो यहाँ पे 1% हानि, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, 2 बाइक के लागत मूल्य का योग 1,00,000 रुपए है। एक बाइक को 20% के लाभ पर और दूसरी को 20% की हानि पर बेचा गया है। यदि विक्रय मूल्य समान है तो बेची गई पहली बाइक का क्रय मूल्य क्या है? तो पहली बाइक का क्रय मूल्य पूछा है। सबसे पहले 20% की हानि है और 20% के लाभ पर ही बेचा है, तो प्रॉफिट निकाल लेंगे, फ्रैक्शन निकाल लेंगे प्रॉफिट परसेंट की। 20% का मतलब है 20/100, तो ये हो जाएगा 20×5, 1/5। दूसरा है लॉस का, लॉस भी 20% का, तो 20/100। यहाँ पे लिख लेंगे CP और SP। तो CP हमारा हो जाएगा 5, और 5 की चीज में 1 का लाभ हुआ है तो 6 हो जाएगी हमारी सेलिंग प्राइस। और लॉस के केस में भी 5 क्या है, सेलिंग प्राइस है, और 1 की हानि हुई है, लॉस हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। और उन्होंने बोला है कि यदि विक्रय मूल्य समान है, और इसमें जो SP है वो समान नहीं है, असमान है, तो इनको इक्वल कर लेंगे। तो इक्वल करेंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट, और इसको करेंगे 4 से गुणा और इसको करेंगे 6 से गुणा। तो नया अपना CP और SP लिख लेंगे, 5 चौक 20, और ये हो जाएगा 6 चौक 24। अगला है 6 पंजो 30 और 6 चौक 24, ये समान हो गया SP। तो ये हो जाएगा CP हमारा हो जाएगा 30 और 20, ये हो जाएगा 50। तो अब हमें निकालना है बेची गई पहली बाइक का, फर्स्ट वाली बाइक का हमें क्रय मूल्य बताना है। तो पहली का हो जाएगा, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो फर्स्ट का हो जाएगा 20/, क्रय मूल्य है 50, गुणा, और इनकी जो लागत है वो है 1,00,000। काट देंगे, 0 से 0 कैंसिल, और 5 चौक 20, तो ये हो जाएगी 40,000। सबसे पहले हमने प्रॉफिट परसेंट निकाला कि 20% है, तो 20 की फ्रैक्शन फॉर्म होती है 20/100, 1/5 आ गया। लॉस की फ्रैक्शन है 20/100, 1/5। और यहाँ से हमने CP और SP निकाला है। CP के लिए 5 हमने कॉस्ट प्राइस दी हुई है, और 5 1 का लाभ है, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी, 5 में जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। और लॉस में कॉस्ट प्राइस है 5, और 1 का लॉस है, तो 5 में से 1 कम करेंगे 4। और इसमें बताया गया है कि विक्रय मूल्य समान है, तो इसमें असमान है, तो समान करने के लिए ऊपर वाली जो है इसको 4 से गुणा कर देंगे और नीचे वाले को 6 से। तो नया हमारा
सीपी और एसपी तैयार हो जाएगा। 20 4 पंजो 20 और 4 छिकी 24, नीचे वाले को 6 से 6 पंज 30, 6 चौक 24। यहाँ पे एसपी दोनों बराबर हो गए हैं और 30 प्लस 20 प्लस 30 50 हो गए। तो हमें निकालना है पहली का, तो पहली है हमारा 20, तो 20/50 गुना 1,00,000 बराबर 40,000। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।